अस्सलाम वालेकुम। बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूँ शाहज़ेब अहमद और मैं हूँ इरम ज़ईम। खबरों में सबसे पहले आपको बताएं कि मज़ार कायद की बेहुरमती करने पर कैप्टन रिटायर्ड सफदर को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुकदमे में मरियम नवाज समेत 200 अफराद को भी नामजद किया गया है। मुद्दाई वक्कास के मुताबिक उसे जान से मारने की भी धमकी दी गई है। इस हवाले से आपको रिपोर्ट दिखाते हैं साउद बिन मुर्तज़ा की। मज़ार कायद के अंदर कब्र के बिल्कुल नजदीक सियासी नारे लगाना कैप्टन रिटायर्ड सफदर को महंगा पड़ गया। ब्रिगेड पुलिस ने मज़ार कायद के तकद्दुस की पामाली का मुकदमा दर्ज करते हुए मरियम सफदर समेत 200 अफराद को नामजद कर लिया। मोहम्मद सफदर को निजी होटल से गिरफ्तार करके अजीज भट्टी थाने मुंतकिल कर दिया गया। मरियम नवाज ने ट्वीट में इल्जाम लगाया कि पुलिस ने छापे के दौरान उनके कमरे का दरवाजा तोड़ा और सफदर को गिरफ्तार करके ले गए। मुकदमे में जान से मारने की धमकी, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने की दिफात दर्ज हैं। मतन के मुताबिक मज़ार कायद के एक्ट की खिलाफ वर्जी की गई। नामजद मुल्जिमान बाबाए कौम कायद आजम मोहम्मद अली जिन्नाह की कब्र के अहाते में गिरिल फैलान कर दाखिल हुए। मुद्दई वक्कास के मुताबिक उसने रोका तो जान से मारने की धमकी दी गई। गुज़िश्ता रोज तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने भी थाने में कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ दरखास्त दी थी। FIR दर्ज न करने पर 10 घंटे तक एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया था। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर गिरफ्तारी के बाद इस वक्त अजीज भट्टी थाने में मौजूद हैं। थाने मुंतकिल होते ही उनसे मोबाइल फ़ोन ले लिया गया। कैप्टन सफदर को नाश्ते में चाय बिस्किट दिए गए। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। अजीज भट्टी थाने के बाहर ही मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे सऊद बिन मुर्तज़ा। सऊद, बताइएगा अदालत में कब तक पेश किया जाएगा कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर को? जी बिल्कुल, हम लोग इस वक्त अजीज भट्टी थाने के बाहर मौजूद हैं और कैप्टन सफदर को गिरफ्तारी के बाद यहाँ मुंतकिल किया गया था। कैमरामैन आपको इम्तियाज़ आपको दिखाया कि कारकुनान की एक बड़ी तादाद यहाँ जमा है जो कि नारेबाजी कर रही है। अब से कुछ देर कबल जो है पुलिस ने बख्तरबंद मंगाई थी जो थाने के अंदर मुंतकिल कर दी गई है और यहाँ से कहा जा रहा है कि बख्तरबंद में ही कैप्टन सफदर को अदालत मुंतकिल किया जाएगा। सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। मजीद नफरी पुलिस के अफसरान SP जमशेद, DSP शारा फैसल और DSP गुलशन को भी यहाँ पर बुला लिया गया है। कारकुनान जो है शदीद नारेबाजी कर रहे हैं। यहाँ पर जो नून लीग के रहनुमा आए थे उनका भी यही कहना था कि गैर कानूनी तौर पर जो है गिरफ्तारी की गई है। जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो गलत लगाए गए हैं और यहाँ पर जो वकला की टीम आई थी उन्होंने भी जो है वकालतनामा लेकर काफ़ी देर बाद अंदर गए और उसके बाद वकालतनामा पर साइन कराए, कैप्टन सफदर से मुलाकात की और उसके बाद वो यहाँ से चले गए। अब से कुछ देर बाद कहा जा रहा है कि सख्त सिक्योरिटी में यहाँ से अदालत मुंतकिल किया जाएगा। वहाँ पर भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि जो मुकदमा है उस पर जो है अदालत में पेश करके जो रिमांड की सजा है वो की जाएगी। जी ठीक है सऊद बिन मुर्तज़ा, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिल वक्त आपका बहुत शुक्रिया। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर कहते हैं वज़ीर आला सिंध ने उन्हें कंफर्म किया है कि कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी में पुलिस का किरदार नहीं है। उन पर दबाव डाला गया। मजीद क्या कहा आपको दिखाते हैं। कंडेम करते हैं इस ऑपरेशन को जो कैप्टन सफदर को अरेस्ट किया है। जो दफात लगाई गई हैं, किसी शख्स को बुला के ये कहा गया कि जी उन्होंने थ्रेट किया था कि मैं जान से मार दूंगा। अब ये तो आप किसी शहरी को भी यहाँ बुला के मेरे खिलाफ करवाते हैं, किसी के खिलाफ करवाते हैं। ये स्टेट दहशत गर्दी है। तो हम डरने वाले नहीं है, ये जो मर्जी कर लें। बहुत अरसे से हम ये सोच रहे थे कि ये कब रिएक्ट करेंगे, किस तरह से रिएक्ट करेंगे और रात को हमने देख लिया। CM सिंध ने ये कंफर्म किया है कि उनकी पुलिस का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। उन पर शदीद दबाव डाला गया था। जिस तरह से ये दबाव डाला गया है, जब इसके तमाम हकाइक आज थोड़ी देर बाद हम जब जाहिर करेंगे तो पूरी कौम को पता चल जाएगा कि हो क्या रहा है। मतलब इतना डर खौफ है। एज एक्स गवर्नर क्या मुझे ये अलाउ नहीं है कि मैं एक थाने के अंदर ही जा सकता हूँ? और मैं भाई अगर आप इतना डरते हैं तो मुझे चेकिंग कर लें कि मैं बंदूकें या कोई बम तो नहीं लेके जा रहा। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी पर सिंध हुकूमत का रद्द अमल सामने आ गया। सूबाई वजीर सईद गनी ने ट्वीट में कहा सिंध हुकूमत का गिरफ्तारी से ताल्लुक नहीं है। पुलिस ने हुकूमत से पूछे बगैर गिरफ्तारी की है। सईद गनी ने ट्वीट में लिखा कैप्टन सफदर ने जो किया वो नामुनासिब था, मगर पुलिस ने जिस अंदाज से गिरफ्तारी की है वो काबिल मजम्मत है। सईद गनी का कहना था पुलिस का ये इकदाम PDM में खलीज की साजिश का हिस्सा है जिसे नाकाम बनाएंगे।
कराची की सिटी कोर्ट में कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर के मुतबक पेशी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की अदालतों में डंडा बरदार एहलकार भी तैनात कर दिए गए हैं। पुलिस की इजाफी नफरी भी पहुंच गई है। मजीद जानते हैं समग्र नुमाइंदे इरफानुल हक से। इरफान, अपडेट कीजिए। आपको बताएं, कराची की सिटी कोर्ट में कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर की मुतवक्के पेशी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की अदालतों में डंडा बरदार एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। पुलिस की इजाफी नफरी भी वहां पर पहुंच चुकी है। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में पेश किया जाएगा। सिटी कोर्ट में कैप्टन सफदर की मुतवक्के पेशी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की अदालतों में डंडा बरदार एहलकार भी तैनात कर दिए गए हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की इजाफी नफरी भी तैनात कर दी गई है। आपको बताएं, मज़ार क़ायद की बेहुरमती कैप्टन रिटायर्ड सफदर कराची के होटल से गिरफ्तार कर लिए गए थे। कमरे का दरवाज़ा तोड़कर उन्हें गिरफ्तार किया गया था और मरीम नवाज ने ट्वीट भी किया था कि गिरफ्तारी के वक्त कैप्टन सफदर आराम से विक्ट्री का साइन दिखाते, नारे लगाते पुलिस मोबाइल में आगे बैठ कर गए थे। जबकि अभी आपको ये अपडेट करें, कराची की सिटी कोर्ट में कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर को पेश किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की अदालतों में डंडा बरदार एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। पुलिस की इजाफी नफरी भी वहां पर पहुंच चुकी है। ये आपको मनाजिर भी दिखा रहे हैं। कराची की सिटी कोर्ट में कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर को पेश किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की अदालतों में डंडा बरदार एहलकार भी तैनात कर दिए गए हैं। इजाफी पुलिस एहलकार यहाँ पर तैनात किए गए हैं। सिक्योरिटी एहलकार यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। बिल्कुल, आपको बताते चले कि पुलिस ने मोहम्मद सफदर को निजी होटल से आज सुबह गिरफ्तार किया था और उन्हें मज़ार क़ायद पर नारे लगाने पर मज़ार क़ायद एक्ट की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया गया है। और ऐसे में अगर हम सिटी कोर्ट की बात करें तो यहाँ पर उन्हें पेश किया जा सकता है। इस हवाले से थाना अजीज़ भट्टी में इंतजामात भी किए जा रहे हैं। तो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की अदालतों में इस वक्त डंडा बरदार एहलकार तैनात है और पुलिस की इजाफी नफरी यहाँ पर तैनात की गई है। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में पेश किया जाएगा। तो इस हवाले से यहाँ पर इंतजामात किए गए हैं। इरफान हक हमारे साथ मौजूद है। इरफान, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात देख रहे होंगे आप यहाँ पर। जी देखिए, यहाँ पर सिटी कोर्ट में भी इंतजाम किए गए हैं और हमें इंतजाम से लगता है कि कुछ देर में कैप्टन सफदर को यहाँ पेश कर दिया जाएगा। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में पेश किया जाएगा। यहाँ पर इजाफी पुलिस नफरी तैनात की गई है। इसके अलावा जो पुलिस नफरी है वो डंडा बरदार पुलिस नफरी है, ताकि किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए या फिर कोई हजूम हो तो उससे निमटने के लिए डंडा बरदार यहाँ पर सिक्योरिटी मौजूद है। इसके अलावा हमने देखा है कि बम डिस्पोजल यूनिट के एहलकार भी आए हैं और वो स्वीपिंग कर रहे हैं अदालतों की। और जो वकला हैं वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। कैप्टन सफदर के और नून लीग के जो वकला हैं वो पुरुमीद है कि वो किसी तरह ज़मानत हासिल कर लेंगे और उसके लिए उन्होंने कागजात भी तैयार कर रखे हैं। वकालतनामे पर दस्तखत कराया जा चुका है कैप्टन सफदर से और इम्कान यही है कि जो ही कैप्टन सफदर को यहाँ अदालत में पेश किया जाएगा और कोशिश की जाएगी नून लीग के वकला की कि वो दरख्वास्त ज़मानत दायर करें और ताकि किसी तरह कैप्टन सफदर को ज़मानत पर रिहा कराया जा सके। बहुत शुक्रिया इरफान हक, अपडेट किया आपने। कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी पर ट्विटर पर जंग शुरू हो गई है। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने मरियम नवाज को सख्त जवाब दे दिया। कहा, शौहर की गिरफ्तारी पर प्रोपेगेंडा ना करें, अपने इत्तेहादी बिलावल से पूछें जिनके कंट्रोल में सिंध पुलिस है। ये गिरफ्तारी या तो पब्लिसिटी स्टंट की खातिर करवाई गई या आप एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे हैं। शहजाद अकबर ने मरियम नवाज को मुखातिब करते हुए कहा कि आपके शौहर ने मज़ार क़ायद पर जो कुछ किया वो काबिल मजम्मत है। कहीं उन्होंने ये सब आपके इश्तियाल दिलाने पर तो नहीं किया था। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने ट्विटर पैगाम में कहा, सिंध पुलिस का कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी का अमल कानून के एहतराम का बयानिया है। कायदे आज़म का मज़ार सियासी क़यादत के खेल का मैदान नहीं। मज़ार पर नारेबाजी और गैर संजीदा तर्ज अमल कानून के खिलाफ है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की मज़ार क़ायद की बेहुरमती और तकद्दुस पामाल करने के खिलाफ मजम्मती करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करा दी गई। सफदर और दीगर जिम्मेदारान के खिलाफ भरपूर कानूनी कार्रवाई का मुतालबा भी किया गया है। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। समा के नुमाइंदे आरिफ मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ मलिक, बताइएगा इस मजम्मती करारदाद का मतन क्या है? जी, ये मजम्मती करारदाद जो है वो PTI की रुकनी असम्बली मुस्तरद जमशेद चीमा की जानिब से जमा करवाई गई है, जिसमें कहा गया है कि बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर मरियम सफदर के शौहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने सियासी नारेबाजी की। कैप्टन सफदर के मज़ार क़ायद के हाथ में नारेबाजी के मौके पर मरियम सफदर दीगर अफराद भी मौजूद थे जो नारेबाजी का जवाब देते रहे। नून लीग की जानिब से सियासी नारेबाजी करके मज़ार क़ायद का तकद्दुस पामाल किया गया है।
जिसमें मुतालबा किया गया है कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर और दीगर जिम्मेदारों का खिलाफ भरपूर कार्रवाई का मुतालबा किया गया और शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई है। जी बहुत शुक्रिया, अपडेट किया आपने आरिफ मलिक। कभी ड्राइविंग सीट पर बिठा देते हैं, कभी सिक्योरिटी पर लगा देते हैं, कभी नारों पर लगा देते हैं और कभी तो पैनमा में फंसवा देते हैं। मरियम नवाज के शौहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर तफरीह के मूड में आए तो दिल की बातें कर गए। बोले, नून लीग वालों की जो मर्जी होती है मेरे साथ वही होता है। वर्कर की तरह चलता रहता हूँ। कभी ये मुस्लिम लीग वाले ड्राइविंग सीट पे बिठा देते हैं, कभी सिक्योरिटी पे लगा देते हैं, कभी नारों पे लगा देते हैं, कभी पनामा में डलवा छोड़ते हैं, कभी दहशतगर्दी में डलवा छोड़ते हैं। जो इनकी मर्जी करते हैं। बिलावल साहब भी समझते हैं कि 2018 का इलेक्शन चोरी हुआ है और नवाज शरीफ साहब भी समझते हैं 2018 का इलेक्शन चोरी हुआ है। अब दोनों ने चोर को पकड़ना है और मुकदमा माल बरामद करना है। बयानिया एक ही है। दीगर खबरें शामिल करें। नवाज शरीफ मफरूर हैं, जानबूझकर खुद को अदालती कार्रवाई से छुपा रहे हैं। अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में साबिक वजीर आजम की तलबी के लिए 2 अखबारात के लाहौर एडिशंस में अलग अलग इश्तिहार शाया करा दिए गए। मियाँ साहब को 24 नवंबर को अदालत में पेश होने का भी कह दिया गया है। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट। 3 बार वजीर आजम रहने वाले नवाज शरीफ अब अदालती मफरूर हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर 2 अखबारात में इश्तिहार शाया कर दिया गया। उर्दू और अंग्रेजी रोजनामे में शाया इश्तिहार में कहा गया है कि एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ को 6 जुलाई 2018 को 10 साल कैद और 80 लाख पाउंड जुर्माने की सजा सुनाई गई। 19 सितंबर 2018 को नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल हुई तो वो जेल से जमानत पर रिहा हुए, जबकि अल अजीजिया रेफरेंस में इन्हें 7 साल की सजा हुई जो 8 हफ्ते के लिए मुअत्तल की गई थी। साबिक वजीर आजम की अपील ज़ेरे समाअत है। वो अदालत पेश होने के पाबंद थे मगर गैर हाजिर रहे। नवाज शरीफ की हाजिरी यकीनी बनाने के लिए वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए जिनकी तामील न हो सकी। इश्तिहार में कहा गया कि अदालत वारंट की तामीली रिपोर्ट से मुतमईन है। नवाज शरीफ मफरूर हैं और जानबूझकर अदालती कार्रवाई से खुद को छुपा रहे हैं। इस इश्तिहार के जरिए उन्हें हुक्म दिया जाता है कि वो 24 नवंबर को अदालत में पेश हों। इश्तिहार की कापी नवाज शरीफ को लंदन भी इरसाल की जाएगी। मुल्क पर बरसों हुक्मरानी करने वालों ने इदारों को नुकसान पहुंचाया। वज़ीर इत्तला शिबली फराज का कहना है, बनारसी ठगों का मकसद मुल्क को पीछे धकेलना है। अफरा तफरी और इंतशार फैलाने वाले हुकूमत को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। हमारे लीडर्स जिन्होंने कि अपनी ज़ाती मफादात के लिए इस मुल्क के वसाइल को लूटा, मुल्क के इदारों को मफलूज किया, उन्होंने अपनी करप्शन को सहूलत देने के लिए हर उस इदारे में अपने सहूलतकार बिठाए। जितने भी इदारे थे उनको बतदरीज तबाह किया गया। यही चीज़ें हैं जिसने कि इस मुल्क को पीछे धकेला, कर्जों की भरमार की, हो कि वो उनको आवाम ने रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन उनके जो बाकियात हैं वो फिर भी हाथ पांव मार रहे हैं। इन्होंने पूरी कोशिश की कि पहले पार्लियामेंट में ब्लैकमेल किया जाए हुकूमत को। वो चाहते हैं कि तशरीह करप्शन की उनकी मंशा के मुताबिक हो। आजकल बनारसी ठगों का एक टोला इकट्ठा हुआ है जिसका मकसद इस मुल्क में अफरा तफरी फैलाना, मायूसी फैलाना और पाकिस्तान को फिर उधर पीछे घसीट के ले जाना। मुल्क इस तरह नहीं चलते। और आपको बताएं, इस्लामाबाद के डी चौक पर लेडी हेल्थ वर्कर्स का धरना 6ठे रोज़ भी जारी है। एहतजाजी खवातीन ने डी चौक के अतराफ लगी खारदार तारें हटा दी हैं। मुतालबात पूरे ना हुए तो आज पार्लियामेंट हाउस की तरफ मार्च का भी ऐलान कर दिया है। वहाँ क्या सूरत हाल है, वहीं पर ही मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे नूरुल अमीन दानिश। नूर, लेडी हेल्थ वर्कर्स कब तक पार्लियामेंट की तरफ मार्च करेंगी? क्या इस्लामाबाद के डी चौक पर लेडी हेल्थ वर्कर्स का धरना 6ठे रोज़ भी जारी है। एहतजाजी खवातीन ने डी चौक के अतराफ लगी खारदार तारें भी हटा दी हैं। मुतालबात पूरे ना हुए तो आज पार्लियामेंट हाउस की तरफ मार्च का भी उनकी जानिब से ऐलान किया गया है। नूर, बताइएगा कब तक ये मार्च किया जाएगा पार्लियामेंट की तरफ? जी देखिए, आज 6ठा रोज़ है जहाँ पर लेडी हेल्थ वर्कर्स का यहाँ पर मौजूद हैं और 11 बजे का टाइम दिया था इन्होंने पार्लियामेंट हाउस की जाने पेशकदमी का, लेकिन अभी क्योंकि पूरे मुल्क से इन्होंने आज कॉल दी हुई थी तो मजीद हेल्थ वर्कर्स जो हैं वो यहाँ पर आ रही हैं। अब 2 बजे का टाइम दिया इन्होंने, 2 बजे पार्लियामेंट हाउस की जाने मार्च करेंगे। पुलिस यहाँ पर मौजूद है। कुछ पुलिस और लेडी हेल्थ वर्कर्स के दरमियान गर्मा गर्मी भी हुई है और खारदार तारें जो लगाई गई थी इस वो लेडी हेल्थ वर्कर्स ने हटा दी हैं। तो अब 2 बजे का टाइम दिया है, सब जो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं यहाँ पर जमा हो रही हैं और 2 बजे ये पार्लियामेंट हाउस की जाने पेशकदमी करेंगी। जी बहुत शुक्रिया नूर, अपडेट किया आपने। मफरूरों और इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल करेंगे। जावेद इकबाल ने नैबज़दा अफराद को खबरदार कर दिया। बोले, करोड़ों अरबों रुपए की करप्शन करने वालों के खिलाफ कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा।
नवाज जिस जेल में थी अवाम के सामने आ जाए तो उनके पास कोई जवाब ना हो। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का ट्वीट लिखा, मरियम के पास जेल में तमाम सहूलियात मैसर रही, एक भी दिन आम जेल में गुजारा होता तो आपको लग पता जाता। मईशत बहाल हुई नहीं, बिजली महंगी कर दी गई। मुस्तफ़ा कमाल के वफाक और सिंध हुकूमतों पर वार, कहा सिंध में पैसा निचली सतह पर मुंतकिल नहीं होता। कराची में गैस और बिजली सबसे ज्यादा महंगी है। PSP सरबराह की PTM जलसे पर भी तनकीद, बोले कल किसी एक लीडर ने कराची के मसाइल पर बात नहीं की, अवाम ने हुक्मरान और अपोजिशन दोनों को मुस्तरद कर दिया। और कौमी विमेन क्रिकेट टीम के हेड कोच डेविड हैम पाकिस्तान पहुंच गए। आज कोरोना टेस्ट होगा, जिम्मेदारियों का बाकायदा आगाज, टेस्ट के नताइज मंफी आने के बाद करेंगे। अपडेट्स आपने जानी, अब आपको ये बताएं कि मरियम नवाज ने अपने खिताब में फिर वजीर आजम को निशाना बनाया। कहा कि इमरान खान की तकरीर से उनका खौफ जाहिर होता है। अभी तो एक ही जलसा हुआ और हुकूमत ने घबराना भी शुरू कर दिया। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। नवाज शरीफ की एक गुजरांवाला की तकरीर से तुम इतना आपे से बाहर हो गए। कोई एक कारनामा तो बताओ जो तुमने अंजाम दिया हो। मैं बताऊं तुम्हारे कारनामे, BRT है तुम्हारा कारनामा, कमर तोड़ महंगाई है तुम्हारा कारनामा, रुपए को मिट्टी में मिला देना है, सनतों को तबाह करना है, सकूते कश्मीर पाकिस्तान को दुनिया में तन्हा करना है। नवाज शरीफ मोदी की जुबान बोलता है, मोदी की कामयाबी की दुआएं मांगो तुम, मोदी से बात करने के लिए मरे जाओ तुम, प्रदूषण के लिए रातों रात ऑर्डिनेंस पास करो तुम, कश्मीर प्लेट में रख के मोदी को पेश करो तुम, भारत को सलामती कौंसिल के लिए वोट दो तुम, और मोदी की जबान हम बोल रहे हैं। डरपोक आदमी, तुम फौज को आलूदा करते हो। क्या फौज इमरान खान की है? तुमने ठेका लिया हुआ है पाकिस्तान की फौज का। नवाज शरीफ ने ये जरूर किया कि उसने किरदारों और इदारों के दरमियान एक वाज़े लकीर खींच दी है। एक या दो अफराद इदारा नहीं हुआ करते। जो हुकूमतें बनाता है, हुकूमतें गिराता है, साजिशें करता है, आपके वोट की पर्ची को बूटों के नीचे रोनता है, जो अदालतों पर असरअंदाज होता है, जजेस की वीडियोस जो रखी उनको दिखा के कहते हो हमारे पसंद का फैसला दो वरना तुम्हारी खैर नहीं। ECP में जाओगे, मुस्लिम लीग नून पर पाबंदी लगाने, जाओ जरा ECP, हम भी जाएंगे ECP और तुम्हारी वो वाली वीडियोस लेकर जाएंगे तुमने जहां किरदारों को नहीं, फौज बतौर इदारा उसके ऊपर तनकीद की। ये तहरीक तब तक चलेगी जब तक आपके वोट को इज्जत नहीं मिले। जो बुज़दिल है वो हट जाए, जो शेर है वो डट जाए। बिलावल भुट्टो ने तब्दीली सरकार पर इल्जामात की बौछार कर दी। कहा हुक्मरान वोट से नहीं किसी और की मर्जी से आए, उनका गुरूर अवाम खाक में मिला देंगे। ये लड़ाई हम पार्लियामान और जेलों में लड़ेंगे, किसी की धमकियों में नहीं आएंगे। इस नालायक और ला इल्म वजीर आजम को जाना पड़ेगा। इस शख्स का गुरूर पाकिस्तान की आवाम मिट्टी में मिला देगी। इस कठपुतली वजीर आजम और इसके सहूलतकारों को माजी के आमिरों का याद करना चाहिए। ये लड़ाई अब फैसला कुन होगी। अदलिया पर दबाव है, पार्लियामान में बोलने की इजाजत नहीं है, मुखालफीन के लिए नैब है और सिलेक्टेड वजीर आजम के दोस्तों के लिए अवाम के पैसे। पंजाब में एक नाअहल डमी वजीर आला लगाकर पंजाब के साथ एक मजाक किया जा रहा है। सिंध का कैपिटल कराची को अलग करने की साजिश पक रहा है। इमरान ने सिर्फ कराची को धोखा दिया है। 1000 अरब रुपया का पैकेज, ये आइलैंड्स, ये किसी के बाप के जागीर नहीं है। सिंध में एक तूफान उठ रहा है। वापस लो अपना ऑर्डिनेंस को, वापस लो। सेनेट में रेजोल्यूशन पास करके एक लात मार के इस ऑर्डिनेंस को बाहर फेंक दे।
अरेस्ट करना चाहते हो, शौक पूरा करो, पूरा करो। अवाम इनके घिराव करेंगे। हम अपने बुजुर्गों और घर के औरतों का गिरफ्तारियां नहीं देंगे। तुम कौन होते मेरा कार चेक करने वाले? तुम कौन होते मेरा कार चेक करने वाला? वॉलंटियर आप कौन होते हैं? मेरे हाथ छोड़ो, क्यों बदतमीजी कर रहे हो? उस वक्त इन्होंने दौरान मुझ पर इन्होंने तशद्दुद किया, अब मेरे कपड़े पारे हैं, मुझ पर शदीद तशद्दुद किया, लाते मारी है, मारे हैं, तो मेरे बालों से पकड़ कर मुझे मारा है। जलसे से जाने वालों को क्यों दिखाया? मीडिया की आजादी की बात करने वालों ने समा के रिपोर्टर पर बदतरीन तशद्दुद किया। जाले कारकुन संजय साधवानी पर पिल पड़े, बालों से पकड़कर मारा और कपड़े भी फाड़ दिए। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। जलसे से जाने वालों को क्यों दिखाया? मीडिया की आजादी की बात करने वालों का समा टीम पर बदतरीन तशद्दुद। तुम कौन होते मेरा कार चेक करने वाला? वॉलंटियर पीपल्स पार्टी के कारकुन समा के रिपोर्टर संजय साधवानी पर पिल पड़े। संजय साधवानी को बालों से पकड़कर मारा, कपड़े भी फाड़ दिए। संजय साधवानी जियालों की गुंडागर्दी का अहवाल बताते हुए रो पड़े। मैं वो रिपोर्टिंग कर रहा था जब सवादिन इंटीरियर का गेट बंद था। उस वक्त इन्होंने दौरान मुझ पर इन्होंने तशद्दुद किया, अब मेरे कपड़े पारे हैं, मुझ पर शदीद तशद्दुद किया, लाते मारी है, मारे हैं, तो मेरे बालों से पकड़ कर मुझे मारा है। गेट बंद था, आप फुटेज देख रहे होंगे। एक खवातीन दीवार कूद कर बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। हमारा काम है जो हम देखे वो बताए। एक ऐनी शाहिद ने भी संजय पर तशद्दुद की गवाही दी। तेरे को मारा बिला वजह, मैं ये पूछना था भाई इसको क्यों मार रहे? इंतजाम में अंदर लगा हुआ है, लेडीज सारा बाहर आना चाहते हैं, कोई लेडीज बाहर नहीं छोड़ते, उसको रुकाए हुए जबरदस्ती से। कसम खुदा की अदालत में भी मैं आपको साथ दूंगा, जिधर भी बोलेगा मैं तेरे सर पे कसम खाऊंगा तेरा, तू गलत नहीं था सही था, वो गलत था, और मीडिया को अंदर रुकाए हुए। जियालों ने समा के रिपोर्टर का मोबाइल फोन छीन लिया, जबरदस्ती कैमरा भी बंद कराया गया। पीपल्स पार्टी के कारकुन मीडिया के खिलाफ नारेबाजी भी करते रहे। संजय साधवानी के मुताबिक पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने उन्हें गालियां और धमकियां भी दी। और आपको बताएं कि समा टीम पर तशद्दुद करने वालों की निशानदही हो गई। जिस शख्स ने रिपोर्टर संजय साधवानी का हाथ पकड़ा वो सईद गनी का साथी निकला। शिराज अब्बासी की सईद गनी के साथ तस्वीर सामने आ गई हैं। इस शख्स का ताल्लुक सिंध पीपल्स यूथ से है। दीगर दो कारकुनों के नाम मुराद और शहबाज हैं। आपको बताएं कि समा टीम पर तशद्दुद करने वालों की निशानदही हो चुकी है। जिस शख्स ने रिपोर्टर संजय साधवानी का हाथ पकड़ा वो सईद गनी का साथी निकला है। शिराज अब्बासी की सईद गनी के साथ तस्वीर भी सामने आई हैं। इस शख्स का ताल्लुक सिंध पीपल्स यूथ से है। दीगर दो कारकुनों के नाम मुराद और शहबाज हैं। समा के रिपोर्टर को क्यों मारा गया? उसने बेहोश होने वाली खातून की फुटेज बनानी चाहिए और वहां मौजूद खवातीन से सच जानना चाहा तो उसे जियालों ने मारना शुरू कर दिया। इधर आ, इधर आ। क्या है, बदतमीजी क्यों कर रहा है तू? मेरा मोबाइल क्यों छीन रहा है तू? मोबाइल क्यों छीन रहा है? क्यों छीन रहा है मोबाइल? क्यों छीन रहा है मोबाइल?
वज़ीर आला सिंध ने समा के रिपोर्टर संजय साधवानी पर तशद्दुद की मजम्मत की। समा की एंकर से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने यकीन दहानी कराई कि तशद्दुद में जो भी मुलव्वस होगा उसे सजा मिलेगी। जबकि वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि समा के रिपोर्टर पर तशद्दुद अफसोसनाक है। पीपल्स पार्टी माफिया की तरह काम करती है। फंक्शनल लीग की रहनुमा नुसरत सहर अब्बासी कहती हैं जलसे में मौजूद खवातीन घर जाना चाहती थीं जिन्हें रोका गया। समा के सच दिखाने पर रिपोर्टर पर तशद्दुद काबिल मजम्मत है। क्यों मार रहे हो आप लोग? मारो मेरे हाथ छोड़ो। जियालों का समा के रिपोर्टर पर बदतरीन तशद्दुद। वजीर आला सिंध की मजम्मत। समा से गुफ्तगू में कहा जिसने भी ये किया उसे सजा मिलेगी। इतने सारे यहाँ पर मीडिया के लोग हैं, सब जर्नलिस्ट हैं। वाई संजय, मैं बता रहा हूँ, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ और मैं पता करूँगा जिसने भी ये किया है उसको इंशाल्लाह सजा देंगे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी और अली जैदी की भी मजम्मत। कहा वजीर आला सिंध सिर्फ बयान ना दें, फौरी एक्शन लें। वो तो खुद जिम्मेदार हैं इसके, वो क्या मजम्मत करते हैं? उनकी तो वजह से ये सब कुछ हुआ है और मैं समझता हूँ कि उनकी तरफ से इस तरह का बयान तो मज़ाक़ खेज है। उनको तो कार्रवाई करके बताना चाहिए कि ये हमने कार्रवाई की। जलसे करें, जुलूस निकालें, जो मर्जी करें, लेकिन तशद्दुद बर्दाश्त नहीं होगा। मैं बड़ी सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत करता हूँ। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल और फैसल जावेद ने भी जलसे में समा के रिपोर्टर पर तशद्दुद की मजम्मत की। ये बहुत ही अफसोसनाक वाकया है। चांदी और साहब जैसे एक दो लोग हैं पीपल्स पार्टी में ऐसे, बाकी तो सबके सब एक माफिया है और वो बदकिस्मती से वही हरकतें कर रहे हैं जो कि माफिया करता है। वो मीडिया उन्हीं के जलसा दिखा रहा है, उन्हीं के लोगों को दिखा रहा है और उस तरह इन्होंने जो हरकत की है समा के साथ, ये जिसकी जितनी मजम्मत करे वो कम है। मुस्लिम लीग फंक्शनल की रहनुमा नुसरत सहर अब्बासी ने पीपल्स पार्टी पर तनकीद की। समा तो न्यूट्रल रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। संजय दिखाना चाह रहा है कि खवातीन जाना चाह रही है, रात का ये पहर है, कुछ खवातीन आ रही हैं, कुछ जाना चाहेंगी अपने घरों में वापस, उनको जाने नहीं दिया जा रहा। और संजय अगर दिखा रहा है जो हकीकत है। संजय साधवानी पर तशद्दुद की तमाम रहनुमा मजम्मत तो कर रहे हैं, अब देखना ये है कि पीपल्स पार्टी गुंडागर्दी करने वालों के खिलाफ एक्शन कब लेगी। अभी आपको बताएं कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी पर मरियम नवाज ने रद्द अमल देने का ऐलान कर दिया है। कहती हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में रद्द अमल दूंगी। सिंध आप मेहमान बनकर आई थी, गिरफ्तारी हुई है, क्या कहेंगे आप? अभी मैं मीडिया से बात करूँ, इंशाल्लाह भी करूँ। आप समझते हैं सिंध हुकूमत इन्वॉल्व है इसमें? बीबी, सिंध आप मेहमान बनकर आई थी, गिरफ्तारी हुई है, क्या कहेंगे आप? अभी मैं मीडिया से बात करूँ, इंशाल्लाह भी करूँ। आप समझते हैं सिंध हुकूमत इन्वॉल्व है इसमें? तो इसी पर बात कर लेते हैं संजय साधवानी से। संजय, तो फिर कब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी मरियम नवाज? जी बिल्कुल, मरियम नवाज अब से कुछ देर के बाद निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैप्टन रिटायर सफदर की जो गिरफ्तारी है उस पर अपना रद्द अमल देंगी। हमने उनसे जब सवाल किया था कि आपकी सिंध जो है वो मेहमान बनकर आई थी और मुलजिमा बनकर वापस जा रही है, क्या कहेंगी, क्या इसमें सिंध हुकूमत इन्वॉल्व है? जिस पर उन्होंने कहा कि मैं अपना रद्द अमल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दूंगी और कुछ देर के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। बहुत शुक्रिया संजय, अपडेट किया आपने। किसी भी शहरी की ज़ाती मालूमात हासिल करें सिर्फ 50 रुपए में। लोकेशन भी मालूम करनी है तो 300 रुपए देना होंगे। फैसलाबाद में हसास मालूमात फरोख्त होने लगी हैं। ये मामला क्या है जानते हैं समा की नुमाइंदा शाहीन शहजादी से। शाहीन, शहरियों की ज़ाती मालूमात तो ऐसे गैर महफूज होंगी? शाहीन से भी राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि किसी भी शहरी की ज़ाती मालूमात हासिल करें सिर्फ 50 रुपए में। लोकेशन भी मालूम की जा सकती हैं, 300 रुपए देना होंगे। फैसलाबाद में हसास मालूमात फरोख्त होने लगी हैं। आपको बताएं शहरियों की ज़ाती मालूमात गैर महफूज हो गई हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।